जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेरिएबल हम किसे कहते हैं। तो जब भी हम कोई भी अपना वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल कहते हैं ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखें, चेंज जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। यानी कि हम सपोज किसी एक अल्फ़ाबेट को कोई वैल्यू देते हैं, वो चेंज भी हो सकती है। तो वो सपोज अगर हम चाहते हैं कि दो नंबर्स जिनको हम ऐड करवाना चाहते हैं वो किसी अल्फ़ाबेट में स्टोर हो, तो वो एक वेरिएबल कहलाएगा। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो वे वेरिएबल कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होते होंगे। तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो वो आपको बता दूं कि वो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं। रैम में हमारे पास स्टोर होते हैं वो वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास वो वेरिएबल रैम में स्टोर होंगे, रैम में। तो रैम में स्टोर होने के बाद क्या होगा कि वेरिएबल्स के कुछ टाइप्स हैं, वो दो तीन मैं आपको बता देता हूँ। बाकी भी हम जब थ्योरेटिकली इसका बुक का हम मतालिया करेंगे तो उसमें मैं मजीद वेरिएबल मेन वेरिएबल्स की जो टाइप्स वगैरह हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, और डाटा टाइप्स वगैरह जो भी है वो रिटर्न फॉर्म में बाकायदा आपको दे दूंगा। तो सपोज एक तो अगर हम वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले मेमोरी एलोकेट होगी रैम में जाके। ये खाली बॉक्स बनेगा, 10 वैल्यू नहीं आएगी। ये 10 वैल्यू पहले नहीं होगी। ये सबसे पहले खाली बॉक्स बन जाएगा, उसको हमने नाम देंगे तो वो ए वाला नाम हो जाएगा। सपोज हमने इस वेरिएबल को ए का नाम दिया दिया तो वो खाली एक बॉक्स बन गया। और जब हम ए में कोई वैल्यू स्टोर करवाएंगे, सपोज इसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवाई थी, तो वो फिर ए की वैल्यू इनिशियलाइज होकर 10 हो गई थी। तो वो फिर हम आगे इस तरह से भी एक और वेरिएबल बनाया है, बी। तो बी के अंदर पहले वैल्यू नहीं थी। जब हमने इसको इनिशियलाइज कराया तो इसकी वैल्यू 20 हुई है। यानी कि पहले वैल्यू नहीं होती, पहले डिक्लेरेशन होती है। जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती, जब उसको इनिशियलाइज करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। किसी वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। आगे बताता हूँ इसके बारे में। सपोज अगर आपने इस वेरिएबल में कोई न्यूमेरिकल यानी कि नंबर टाइप की कोई वैल्यू सेव करनी है, तो वो क्या होगा, इंटीजर डाटा टाइप होगी। और अगर आपने इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करनी है वो अल्फाबेट यानी कि ABC इस तरह से कुछ स्टोर करना है, तो वो फिर हम किस डाटा टाइप में लेंगे, करेक्टर में। करेक्टर यानी कि उसकी जो डाटा टाइप है वो करेक्टर होगी। जब हम चाह रहे हैं कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो वो करेक्टर हो, यानी कि ABC अल्फाबेटिक हो। और अल्फाबेटिक समझ रहे हैं ना, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है तो हम स्टोर करते हैं वेरिएबल, तो हम अल्फाबेटिक लेंगे। और इंटीजर हम तब लेंगे जब हमारे पास वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करनी है हमने वो न्यूमेरिक। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? न्यूमेरिक हो तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, इनिशियल इंटीजर वैल्यू लेंगे। और इंटीजर वैल्यू जो होती है वो पूरा नंबर होता है। 10 पॉइंट यानी कि पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होगी, पूरा पूरा नंबर होगा। 10 होगा, 11 होगा, या 10.5 नहीं होगा, 10.1 नहीं होगा। पॉइंट वाली वैल्यू के लिए डाटा टाइप जो हम यूज करते हैं वो फ्लोट होती है। वो हम मजीद आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो सी आउट को हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमने किसी भी चीज को डिस्प्ले कराना हो स्क्रीन पे तो हम सी आउट को यूज करते हैं। तो इसमें हमने A+B यानी कि ए को पहले हम वैल्यू कर दें 10 और बी को 20 दें, तो अगर सी आउट प्लस 3 तो ये दोनों जो ए और बी हैं इनकी वैल्यू स्टोर होके, ये कौन भाई न्यू आए हैं, अच्छा, इनकी वैल्यू स्टोर होके वो जमा करेगा और फिर 10 जमा 20 करके सी आउट कराएगा, यानी कि डिस्प्ले करा देगा 30। तो मजीद आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जब हम कोई भी नया प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले जब इस तरह का मैंने आपको कल बताया था कि मेन के अंदर जो भी हमने लिखना है वो सारा इसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखना होता है। इंट मेन के अंदर करली ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर।
तो सबसे पहले अगर हमने कोई भी वेरिएबल या कुछ भी नहीं लिखा तो रैम बिल्कुल खाली होती है। रैम में क्या होता है, बिल्कुल खाली। रैम बिल्कुल भी एम्प्टी होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता जब हमारे पास कुछ भी नहीं आता रैम। जब इसमें प्रोग्राम में हमने कुछ भी नहीं लिखा होता तो रैम खाली होती है। जब हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे इसमें प्रोग्राम में, तो फिर जाके रैम में मेमोरी एलोकेट होगी और फिर जाके अगला प्रोसेस होता है। इसी अगली स्लाइड में हम चलते हैं। तो सपोज अगर मैं एक इंटीजर टाइप का, यानी कि एक डाटा टाइप कौन सी इसमें, ये डाटा टाइप है इंट। और हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, ए। यानी कि वेरिएबल का हमारे पास नेम क्या है, ए। तो जब हम इंट ए लिखेंगे तो इंटीजर टाइप का एक बॉक्स बन जाएगा रैम में, ए का, ए जिसका नाम ए होगा। तो हम वेरिएबल को कह सकते हैं, वेरिएबल क्या है, हमारे पास मेमोरी एलोकेशन है जो कि रैम में क्रिएट हो जाती हैं। तो जो मेमोरी एलोकेशन क्रिएट होती हैं रैम में, तो उनका जो नाम होता है उसी को ही हम यानी कि वेरिएबल कहते हैं। तो जब हम इंट ए लिखेंगे, इंट है डाटा टाइप हमारे पास और ए उसका नेम है वेरिएबल का, तो इस तरह से हमारे पास रैम में एक बॉक्स बन जाएगा। और इससे आगे मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब सपोज हम करेक्टर डाटा टाइप लेके और बी उसका नाम रखते हैं वेरिएबल का, तो ये हमारे पास बी क्या है, हमारे पास वेरिएबल। तो ये हमारे पास बी वेरिएबल और करेक्टर क्या डाटा टाइप है। तो हम जब करेक्टर बी लिखते हैं तो करेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल बनेगा बी के नाम से, जिसमें वैल्यू अभी तक कोई भी नहीं होगी। तो जब हम इंट ए लिख देते हैं तो हमने क्या कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर कौन से नेम वाला किया है, ए वाले नेम वाला। यानी कि हमने जब किसी भी वेरिएबल को नाम और उसकी डाटा टाइप साथ लिख देते हैं तो इसका मतलब है इसको हम डिक्लेयर कर दिया है। डिक्लेयर कर दिया यानी कि डिक्लेरेशन, यानी इसी को हम डिक्लेरेशन कहेंगे। यानी कि हमने किसी वेरिएबल को बता दिया है कि ये एक नया वेरिएबल हमने बनाया है। जहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो आगे हम चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो काम आता है डिक्लेरेशन के बाद, वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना होता है। सपोज हमारे पास आपने आपने पहले दूसरी स्लाइड में, पिछली स्लाइड में बताया है कि जब हम डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद हम इनिशियलाइज करते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक वेरिएबल है, इसको हमने वैल्यू असाइन की है। वैल्यू असाइन करने का जो अमल होता है इसे हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो हमारे पास एक को जो वैल्यू मैंने दी है 10, तो बॉक्स जो खाली था उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। और इसी तरह से अगर करेक्टर बी में हम कोई और वैल्यू दें, करेक्टर बी में इधर देखें, बी में हमने एम वैल्यू दी है। तो बी का जो बॉक्स था वो एम, बी वाले बॉक्स में जो रैम का जो मेमोरी एलोकेशन मेमोरी बनी थी बी के नाम से कि वेरिएबल, उसमें जो वैल्यू कौन सी स्टोर हो गया, एम। तो हम जो करेक्टर डाटा टाइप है इसमें जो हम स्टोर करवाते हैं, तो सिंगल कोटेशन के अंदर हम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो लिखते हैं। ये हम आपने बात याद रखनी है कि सिंगल कोटेशन के अंदर हम करेक्टर डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ये देखिए नंबर है जो इंटीजर टाइप है, जो इसमें हमने सिंगल कोटेशन नहीं यूज की, करेक्टर में हमने सिंगल कोटेशन यूज की है। तो इसको आपने याद रखना है। देन इसके बाद अगर ये इसमें ये है कि इंटीजर ए की वैल्यू हमने 10 रख दी है, वो इनिशियलाइजेशन का मैंने कहलाता है। और हमने अगर बी करेक्टर डाटा टाइप लिया है और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, लाइक इसमें मैंने एम स्टोर करवाई है, तो इस अमल को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और इसमें पहले रैम के बॉक्सेस जो थे वो खाली थे, जब हमने इसमें कोई वैल्यू रख दी है तो वो एक में चली गया। और प्रोग्रामिंग में आपने एक बात ये याद रखनी है कि 10 यानी कि ये जो 10 वैल्यू है ये इसमें एक में चली जाती है जब हम बराबर का साइन यूज करते हैं, और एम जो वैल्यू है वो बी में चली जाती है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। यानी कि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड में आ जाती है, इस बात को आपने याद रखना। 10 की जो 10 वैल्यू है वो ए में चली जाती है। जब हम ए को देखेंगे तो इसका मतलब है वो 10 शो होगा हमारे पास। आगे ये बताया गया है कि सी आउट ए, यानी कि जब हम सी आउट कराएंगे, सी आउट का भी किस लिए यूज, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी कि सी आउट हम डिस्प्ले करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को यूज करते हैं। जब जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू शो होगी, 10, क्योंकि हमारे पास ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो शो हुई है 10। तो इसको मजीद ये थी हमारी स्लाइड्स। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ चलते हैं।
इसी को मैं आपसे सामने करके दिखाता हूँ, रुको ज़रा। हम स्लाइड को करते हैं थोड़ा सा बैकअप। तो ये हमारे पास स्लाइड्स हमारी कवर हो चुकी हैं, जिसमें डाटा का टाइप्स वगैरह का मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली लेते हैं। जब हम इस तरह से डेव को ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से ओपन होगा। तो ये अपने न्यू पे एरो को ला के सोर्स फाइल पे क्लिक कर देना, तो हमारे पास न्यू एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उसका जो सिंटैक्स है वो सारे प्रोग्राम्स का सेम होता है। तो आपने क्या करना है, हैश इंक्लूड, मैंने बताया था कल, ये कुछ लाइन्स हैं जो हर प्रोग्राम में आपने वैसे की वैसे लिखनी है। लेस देन का साइन और आयो स्ट्रीम, यानी कि लेस देन और दूसरी साइड पे ग्रेटर देन आएगा, उसके अंदर आपने आयो स्ट्रीम लिखना है। और फिर न्यू लाइन में आपने क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये आपने लिखने के बाद आपने क्या करना है, इंट मेन लिखना है, इंटीजर मेन। आपको ये जो मैंने कल लाइंस बताई थी वो सारी आपने क्या करनी है, हर आपने जो भी प्रोग्राम बनाना है उस प्रोग्राम में आपने एज इट इज लिखनी है। तो अब इधर इंट मेन लिख लेंगे, और इसके बाद हमने करली ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट्स यूज कर लेनी है, और देन फिर आपने ये यूज करने हैं। ब्रेसेस यूज करने के बाद आपने इसको इंटर दबा के नीचे ले लेना, और एंड पे आपने हमेशा रिटर्न स्पेस जीरो लिख के सेमीकोलन यूज करना है। और ये आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो आपने लिख लिया है। और इसके बाद क्या करना है, आपने जो आज हमने पढ़ा है कि वेरिएबल के बारे में, तो सबसे पहले हम वेरिएबल डाटा टाइप कौन सी का लेंगे, इंटीजर का। तो इंटीजर का मैं सपोज एक वेरिएबल लेता हूँ ए नेम का, तो इसमें मैंने ए नेम का एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने ए रखा। और इसको मैंने सेमीकोलन से बंद कर दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, ए को कोई वैल्यू दे देता हूँ, कौन सी वैल्यू दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ। और फिर सेमीकोलन की मदद से यानी कि इसको मैं लाइन को क्लोज करूंगा। और देन क्या करूंगा, ऊपर मैं एक और डाटा टाइप लेता हूँ, देखो ज़रा, करेक्टर। और इसका वेरिएबल का नाम रखूंगा मैं बी, जो कि जिस तरह से आपको स्लाइड में मैंने दिखाया है। करेक्टर बी, यानी कि बी वेरिएबल हमने बनाया है किस डाटा टाइप का, करेक्टर डाटा टाइप का। और करेक्टर को हमने कौन सी वैल्यू देनी है, सॉरी सॉरी, इधर बी लिखेंगे और इक्वल टू का साइन लगा के हमने इसको वैल्यू कौन सी साइन करनी है। मैंने आपको कहा था कि सिंगल कोटेशन यूज करनी है। आपने जब भी करेक्टर को, कोई करेक्टर वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है, तो आपने सिंगल कोटेशन के अंदर वो वैल्यू लिखनी है। सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो आपने भी इस तरह से लिख के आगे इसको बंद कर देना है, यानी कि सेमीकोलन लगा देना है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ये बातें क्लियर होगी। तो अब आपने क्या करना है, सी आउट कराना है। किसको कराना है, सी आउट लिख के फिर आपने लेस देन 2 दफा साइन लिखना है। और फिर आपने डबल कोटेशन का यूज करना है। जब भी आपने कोई भी चीज सी आउट यानी कि डिस्प्ले करानी है स्क्रीन पे, तो डबल कोटेशन जरूर यूज करनी है। सी आउट के बाद डबल कोटेशन लगाने के बाद इसके अंदर आपने वो चीज जो आपने डिस्प्ले करनी है एज इट इज वो आपने लिख दें। लेकिन अब इस दफा हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो अब नहीं हम डबल कोटेशन यूज करेंगे, क्योंकि अब हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जब हमने किसी चीज को एज इट इज प्रिंट करवाना है तो वो हम डबल कोटेशन को यूज करते हुए कराएंगे। जब हम चाह रहे हैं कि जो वेरिएबल में वैल्यू है 10 हमारे पास, वो शो हो, जब हम एक ए इधर लिखें तो हमारे पास जो डिस्प्ले हो वैल्यू वो 10 हो, तो फिर हम डबल कोटेशन नहीं यूज करेंगे, जस्ट इतना यूज करेंगे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम इधर एग्जीक्यूट वाले बटन पे आए और रन एंड कंपाइल किया। हमारे पास वो कह रहे हैं, पहले आप इसको सेव करें, फिर अगला प्रोसीजर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डाटा टाइप छोटा, आप कोशिश करें कि अल्फ़ाबेट छोटा लें, इनके लोअर लेटर्स में आपने लिखना टाइप नॉट सीपीपी, यानी कि सीपीपी यानी कि सी प्लस प्लस का ये प्रोग्राम हम डेस्कटॉप पे मैंने लोकेशन रखी, इसको मैंने सेव किया यहाँ पे। अब हमारा कंपाइल हो रहा है और इसमें वार्निंग आ चुकी है। और वो ये वो वार्निंग तो आई है, लेकिन डिस्प्ले हो गया हमारे पास। ये देखिए हमारे पास 10 डिस्प्ले हो गया। मैंने क्या लिखा था, सी आउट ए, समझ रहे हो। जब हमने ए लिखा तो ए की जो वैल्यू थी
वो हमें डिस्प्ले हुई है, ये नहीं कि हमें एज शो हुआ है। इट मीन्स डैट जो प्रोग्रामिंग में जो नंबर को वैल्यू दी जाती है वो वैल्यू फिर कॉल नंबर को कॉल कर, यानी कि जो अल्फाबेट हमने वेरिएबल यूज किया वो वेरिएबल को हम जब सी आउट कराएंगे तो जो वेरिएबल में वैल्यू 10 पड़ी है वो शो होगी। ये वार्निंग क्यों है, ये वो कह रहे हैं कि आपने भी यूज किया लेकिन उसको आप कहीं पे लेके नहीं आए, यूज नहीं किया, कि सी आउट वगैरह नहीं करवा, तो इसको भी हम कवर सी आउट करके। तो आप सबसे पहले तो एक और बात बतानी है आपको कि एंड डल, यानी कि लाइन को एंड करने के लिए लिखते हैं सी आउट के बाद हम लेस देन साइन और एंडल लिखने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। ये कल एक चीज मिस हो गई थी मुझसे, तो एंडल आपने ये याद रखना है कि न्यू लाइन में लाने के लिए एंडल को यूज करते हैं। न्यू लाइन में ले आए और फिर मैं इधर सी आउट कराना चाह रहा हूँ कि बी की वैल्यू जो मैंने लिखी है ऊपर, बी की वैल्यू मैंने लिखी थी तो जस्ट बी लिखूंगा वेरिएबल, और फिर मैं इसको सेमीकोलन से बंद कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यानी कि कंपाइल एंड रन पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास क्या है, और आपके सामने ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू है आर आ गया है। उमर आना चाहिए था, ये आर क्यों आया, बाकी भी आया होगा कहीं पे। एक्चुअल में बी की वैल्यू हमने थोड़ा पीछे ले जाते हैं इसको, शायद इस वजह से। एक दफा चले आर ही करते हैं तो दोबारा इसको हम एग्जीक्यूट क्लिक करते हैं। एक वैल्यू रखी है हमने, वो आर आ गया, और आर इसको चेंज करके सपोज हम कर देते हैं इधर डब्ल्यू कर देते हैं। कंट्रोल एस से प्रोग्राम को पहले सेव करेंगे और देन फिर एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल एंड रन किया, हमारे पास एरर 0 आ गया और डब्ल्यू आ गया। इट मीन्स डैट ओनली वन वैल्यू शो होती है जब हम किसी भी करेक्टर को वैल्यू शो करें। अगर हम सपोज करें, अगर करते हैं हम इसमें अपना करना चाहिए वो कंट्रोल हम सेव करते हैं और देन फिर हम कंपाइल एंड रन करते हैं। अब हमारे पास एरर आ गया। इससे बात हमें ये पता चली कि हम जब करेक्टर में कोई भी वैल्यू लिखते हैं सेव करते वक्त, तो बी के में जो एक आधा अल्फाबेट ही हम यूज करेंगे। अगर हम वाई लिखेंगे तो वो उसी तरह सेव करेंगे कंट्रोल एस सी, और देन फिर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो कोई एरर नहीं आता। जब हम ज्यादा नंबर लिखते हैं, ये देखें हमारे पास नई लाइन में वाई आ गया और 10 ऊपर आ गया। अब आपका जो असाइनमेंट टास्क है वो ये है कि आपने ऊपर अपना कोई भी नंबर लिख लेना है जो आपका फेवरेट नंबर है, और नीचे आपने अपने नेम का पहला अल्फाबेट लिखना है। जिस तरह से मेरा नेम उमर है तो मैंने यहाँ पे यू लिखूंगा, और इस तरह से आपने असाइनमेंट आपका टास्क ये है कि आपने अल्फाबेट कोई भी और दूसरा ये आप अपने नेम का पहला अल्फाबेट ये आपने डिस्प्ले कराना है। ओके, और यहाँ तक आपकी क्लास थी, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।